Hello guys, I welcome once again on this Gyan Ganit channel with the next session of pair of linear equation in two variables. Yes guys, आज फिर से हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। इसमें क्वेश्चन दिया है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली. When it is told to you clear that solve by graphically, then we have to make the graph and then we solve the problem. So let us take the first question. First question में क्या बोला है? 10 students of class 10th took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and the girls who took part in quiz. तो ग्राफ बनाने के पहले एल्जेब्रिक इक्वेशन हमको बनाना पड़ेगी। तो सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो बॉयज़ हैं वो x हैं और जो गर्ल्स हैं वो y है। तो क्वेश्चन में दिया है कि टोटल बच्चे कितने हैं 10, तो कहना ही से कि x प्लस वाई इक्वल टू 10, दोनों का सम 10 हो गया। व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। तो गर्ल्स कितनी है y एंड y इज 4 प्लस बॉयज़ मीन्स x, 4 मोर देन बॉयज़. The number of girls is 4 more than boys. Find the number of boys and girls who took part in the quiz. अब ग्राफिक मेथड से ये प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है। हमारे पास ये दो इक्वेशन है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक छोटा सा टेबल बनाना है। पहले इक्वेशन को x प्लस वाई इक्वल टू 10, एक टेबल हमारा इसके लिए बनेगा और एक टेबल हमारी सेकंड इक्वेशन के लिए बनेगा y इक्वल टू 4 प्लस एक्स. तो यहाँ पर x, यहाँ पर y, फिर से यहाँ पर ये टेबल बनाया, ये वाला x, ये वाला y. तो यहाँ पर x को मैं एक बार 0 ले लेता हूँ, यहाँ पर y को 0 ले लेता हूँ. x को 0 लेंगे तो y 10 आ जाएगा, यहाँ 0 लेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, वेरी सिंपल. और यहाँ पर x को एक बार 0 ले लेता हूँ, 0 प्लस 4 तो y 4 आ गया. अब y को 0 लेना चाहो तो ले लो, y को 0 लोगे तो 0 इक्वल टू 4 प्लस एक्स, तो ये मेरा -4 आ जाएगा. सो दैट वे वी कैन सॉल्व देम. अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ इनको सॉल्व करने के लिए, तो ग्राफ पे प्लॉट करूँगा मैं इसको. अब ग्राफ पेपर पे एक बार इनको ले लेते हैं. तो ये मेरा दोनों एक्सिस हो गए और ज़ीरो 10 कहाँ आएगा, ये इसको मैं 5 मान लेता हूँ. तो ये मेरा 10 हो गया, तो ये मेरा 0 10 हो गया. देन 10 0, ये फिर मेरा 5 मान लेता हूँ, ये मेरा 10 हो गया, तो ये मेरा 10 0 हो गया. तो इन दोनों को मैं ज्वाइन कर लेता हूँ तो मेरी ये लाइन बन जाएगी गाइस. इज दैट क्लियर? ये y इक्वल टू 0 4, तो 0 4 यानी यहाँ से थोड़ा सा पहले कहीं आएगा. बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको चाहिए बहुत अच्छे से, तो इसको थोड़ा सा बड़ा डायग्राम हमको बनाना चाहिए, तो आपको ये बात समझ आ जाएगी. तो देखिएगा गाइज, मैं थोड़ा सा एक बड़ा डायग्राम बना करके आपको ये चीज़ समझाने का ट्राई कर रहा हूँ. सबसे पहले तो ये हमारा, ये इस तरह से अपन ले लेते हैं इसको. अब यहाँ पर हमारी जो स्केलिंग है वो 10 से ज़्यादा कोई नंबर नहीं है बड़ा. तो x वाली लाइन में देखें तो 10 हाईएस्ट है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हमारा x एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन. और x वाली लाइन में मिनिमम -4 है, तो ये इधर 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो, सफिशिएंट है स्पेस अपने पास. अब ये y का वैल्यू मेरा 10 मैक्सिमम है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो 0 10 किधर आएगा, x 0 तो y 10, मेरा पॉइंट यहाँ कहीं आएगा. देन 10 0 कहाँ आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मेरा यहाँ पर पॉइंट आएगा. तो इन दोनों को जब मैं ज्वाइन करूँगा तो गाइज मेरी लाइन ये वाली बनेगी, ये जो येलो कलर की लाइन में दिखा रहा हूँ. दिस इज माई फर्स्ट लाइन. इज दैट क्लियर गाइज? अब मैं ये वाली लाइन बनाऊंगा 0 4, तो 0 4 आएगा मेरा 1 2 3 4, ये मेरा पॉइंट हो गया 0 4. एंड -4 0, सो इधर x एक्सिस पे -4 लेना, -1 -2 देन -3 देन -4. सो दिस इज माई -4 0 और 0 4, इन दोनों को मैं ज्वाइन करता हूँ तो ये मेरी लाइन बन जाएगी. अगेन मेरी येलो कलर की लाइन ये वाली बनी. अब ये एक सॉल्यूशन जहाँ पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, दैट विल बी माय सॉल्यूशन. तो ये इसको इधर इधर ले लीजिए. तो ये मेरा 1
3, यानी कि x इक्वल टू 3। जो x एक्सिस पर है वो मेरा x का वैल्यू होगा, और y एक्सिस पे जो होगा वो मेरा y का वैल्यू होगा। सो 1 2 3 4 5 6, ये 7 के सामने कहीं आ रहा है ये। तो आप ग्राफ पेपर पे करोगे, यू विल गेट एक्यूरेट वैल्यू। y एक्सिस पे जो आ रहा है वो y का मेरा वैल्यू है। सो माई आंसर इज x इक्वल टू 3 एंड देन y इक्वल टू 7। यानी जो नंबर ऑफ बॉयज़ है मेरे, वो मेरे 3 हैं, और जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो मेरी 7 है। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिएगा। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं कि जो पेन का प्राइस है वो मैं यहाँ पर x मान लेता हूँ, और जो पेंसिल का प्राइस है वो मैं यहाँ पर y मान लेता हूँ। 5 पेन मीन्स 5x, 7 पेंसिल 7y, टोटल कॉस्ट कितना है 50। 7 पेंसिल एंड 5 पेन, 7 पेंसिल 5 पेन एंड 5 पेंसिल, सॉरी इसको पेंसिल कर देता हूँ मैं कंफ्यूज नहीं होने का, जस्ट अ मिनट। यस गाइस, पहले पेंसिल दिया है फिर ये पेन दिया है, तो पेंसिल का प्राइस x मान लो, पेन का प्राइस y मान लो। तो क्वेश्चन में दिया 5 पेंसिल 5x, 7 पेन 7y, टोटल कॉस्ट 50 है, तो ये मेरा 50 हो गया। वेयर इज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन, तो 7 पेंसिल्स और 5 पेन दोनों का जो प्राइस है वो मेरा हो रहा है 46। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो हमें x और y का वैल्यू निकालना, वही ग्राफिक मेथड हमको लगाना है। अब यहाँ पर 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, तो 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। तो एक टेबल मेरा इसका बनेगा, पहले ये बना लेता हूँ मैं, x और y। एक बार x को 0 लेके y का वैल्यू निकाल लेंगे, तो मेरे को x 0 लेऊंगा तो 7y 50, तो y 50/7। तो ये फ्रैक्शन में आएगा, कैंसिल नहीं हो रहा है। तो गाइस जैसे फ्रैक्शन वाले वैल्यूज अवॉइड किया करो। अब यहाँ पर मैं ऐसा वैल्यू लेना चाहूँगा कि जिससे मेरे को फ्रैक्शन में नहीं आए y का वैल्यू। यदि मैं x को 1 लेता हूँ तो ये 5 उधर आएगा, 45/7 नहीं बनेगा। 2 लेता हूँ तो 40/7 नहीं बनेगा। 3 लेता हूँ तो ये यस 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 चलेगा 3। तो मेरी प्रैक्टिस है, आप थोड़ी सी हिट एंड ट्रायल करके ये चीज़ फाइंड कर सकते हैं। x को 3 लेते हैं, 3 5 जा 15, 15 उधर जाके माइनस होएगा 35, तो 7 5 जा 35, तो y आ गया मेरा 5। और एक बार y को मैं 0 लेके देख लेता हूँ, तो ये मेरा 0 हो गया, तो 5x इक्वल टू 50, तो मेरा x इक्वल टू 10 हो गया। सो वेरी इजीली वी कैन गेट दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। द सेकंड इक्वेशन इज 7x प्लस 5y 46, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। तो ये मेरा ग्राफ पे फिर मैं इसको प्लॉट कर लेता हूँ x और y। तो यहाँ पर मैं क्या ले लूँ, x को 1 लेता हूँ तो ये 7 इधर जाएगा, तो 39 5 से डिविजिबल नहीं है। सो व्हाट टू डू क्या करना चाहिए। x को क्या ले लें, 2 लेता हूँ तो ये 14 उधर जाएगा, तो 46 में से 14 गया, 5 से डिविजिबल तो नहीं आएगा। 5 से डिविजिबल कोई नंबर होता ही कब है, जब लास्ट में 0 आ जाए या लास्ट में 5 आ जाए। सो व्हाट टू डू, x को 3 लेके देखते हैं, मुझे ऐसा लग रहा हो जाएगा काम। तो 7 3 जा 21, तो 46 में से 21 जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 25, तो y इक्वल टू 5 आ गया मेरा। सो x को 3 लिया तो y का वैल्यू मेरा 5 आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसके अंदर। अब और क्या ले लें वैल्यू, x को 3, y को 3, 4 लेता हूँ तो नहीं बनेगा, 5 7 जा 35 नहीं बनेगा, 6 7 जा 42, 7 7 जा 49, 8 7 जा 56। यस, x को 8 लेता हूँ तो 8 7 जा 56 उधर जाएगा, 46 माइनस 56 -10/5, तो ये मेरा बना -2। इज दैट क्लियर। तो ये मेरे को मिल गए वैल्यूज़। अब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करके बता रहा हूँ, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ। देखिएगा यहाँ पर, तो सबसे पहले मैं, ये मेरा x एक्सिस और ये मेरा y एक्सिस। अब यहाँ पर मैं स्केल ले लेता हूँ, x वाली लाइन में मेरा 10 से बड़ा कोई नंबर नहीं है, तो ये मेरा 10 तक जाएगा। इसको मैं ऊपर कहीं लिख दूंगा 37।
x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 7, ये हमारा पिछले क्वेश्चन का आंसर था, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 7, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। नाउ गाइज यहाँ पर मेरा x वाली लाइन में 10 से बड़ा कोई नंबर नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इधर मेरा y वाली लाइन में 5 -2 एंड 5 0, तो ये मेरा अल्टीमेटली y एक्सिस पे 5 1 2 3 4 5 और ये -1 -2, बस इससे ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप एग्ज़ाम में पूरा करिएगा ये स्केलिंग वगैरह प्रॉपर। अब यहाँ पर इसको प्लॉट करेंगे तो 3 5 कहाँ आ रहा है, 1 2 3 1 2 3 4 5 3 5 यहाँ कहीं आ रहा है। 10 0 कहाँ आएगा, 1, ये 10 0 यहाँ आएगा। अब इन दोनों को ज्वाइन करूँगा तो मेरी लाइन कौन सी आएगी, ये वाली लाइन बनेगी जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन हो रही। नाउ इसके बाद मेरा 3 5 10 0 हो गया। अब मेरा अगला ये मेरा 3 5 हो गया, ये मेरा 10 0 था। ओके, अब ये वाले टेबल को लेता हूँ तो 3 5 डबल से आ गया यही वाला पॉइंट, और 8 -2, तो 8 किधर आएगा, एक्स एक्सिस पे इधर आ जाएगा, 10 था ना, और -2 ये इधर कहीं आएगा, तो ये मेरा ऐसा बनेगा पॉइंट इस जगह, और ये दोनों को मैं ज्वाइन करता हूँ तो ये मेरी एक और लाइन बन जाती है। ये दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट कर रही वही मेरा आंसर है, तो ये तो 3, इधर से 3 और इधर से मेरा 5, तो ये तो होना ही था, वैसे ही दिख रहा था। 3 5 यहाँ भी आ रहा है, 3 5 यहाँ भी आ रहा है, कॉमन है तो मतलब आंसर ही है वो, क्योंकि दो लाइन जहाँ इंटरसेक्ट होती है वही तो हमारा आंसर होता है गाइस। तो ये इस तरह से अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point are parallel or coincide। केवल सॉल्व नहीं करना, केवल ये पता करना है कि ये लाइंस इंटरसेक्ट होती हैं या पैरेलल हैं या कॉन्साइड करती है। तो ये डिपेंड करेगा हम इक्वेशंस की ये जो रेशो निकालेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह पे। फर्स्ट वाला पार्ट अपन सॉल्व करते हैं। इसके अंदर 5x - 4y और ये +8 है ना, इज इक्वल टू 0, तो इसको इस तरफ लेके -8 प्रॉपर वे में लिख लिया। फिर ये मेरी सेकंड इक्वेशन है 7x + 6y इक्वल टू, ये -9 को इधर ले लो। अब मैं वही वाली चीज़ लिखता हूँ, a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2, ये मेरे को वैल्यूज़ निकालने हैं। तो गाइज मेरा a1/a2 में लिख ही लेता हूँ ना, यहाँ पर वैल्यूज़ ही लिख देता हूँ डायरेक्ट। तो ये मेरा बनेगा 5/7, ये मेरा a1/a2 हो गया, देन -4/6 b1/b2, और ये -8/9। तो क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है, ये पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, तो ये इक्वल नहीं है, और ये भी इक्वल नहीं है, 2 2 2 3 नहीं है। तो इससे तो वैसे भी मतलब नहीं है, हमारा काम तो इतने से में ही हो गया। हमारी कंडीशन थी ना एक, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, दिस इज द कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। तो डेफिनेटली वी गेट आंसर हियर एंड द आंसर इज यूनिक सॉल्यूशन। So there will be 1 point, there will be 1 point आंसर आएगा। Now the second question is 9x + 3y + 12 equal to 0। 9x + 3y इक्वल टू -12, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। 9x + 3y इक्वल टू -12, 18x + 6y इक्वल टू -24। अब अपन वही चीज़ लगाते हैं, a1/a2 b1/b2, तो ये 9/18 है मेरा, और ये मेरा 3/6 है, और ये मेरा -12/-24 है। अब आप यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करके देखो, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1/2 आ रहा है, ये दोनों 1/2 आ रहा है, 3 2 जा 6, ये माइनस से माइनस कैंसल, अगेन 1/2, यानी ये तीनों आ रहे हैं इक्वल। यानी यहाँ पर कौन सी कंडीशन लगी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये काहे की कंडीशन है? दिस इज द केस ऑफ दिस वन, कॉन्सिडेंट लाइन्स, कॉन्साइड कर रही है, दोनों लाइन सेम है, तो देयरफॉर कॉन्सिडेंट लाइन। ये वाला केस बन गया मेरा। चलिए नेक्स्ट वाला ले लेते हैं क्वेश्चन, ये वाला 6x - 3y + 10 इक्वल टू 0, 10 को इधर ले लेंगे, 6x - 3y इक्वल टू -10, 6x - 3y इक्वल टू -10, और 2x - y इक्वल टू -9, 2x - y इक्वल टू -9। अब यहाँ पर भी वही चीज़ लगा के देखते हैं, 6/2
और ये -3/-1 और ये -10/-9। तो गाइज ये देखो आप, ये दोनों तो इक्वल है क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल, ये 3 है और ये भी 3 है, 2 3 = 6। लेकिन ये दो मेरे इक्वल नहीं हैं और ये कंडीशन काहे की थी, नो सॉल्यूशन की, यानी इस केस में मेरा कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो यहाँ पर मेरा कोइंसिडेंट लाइन मतलब ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली कंडीशन थी, ये मेरी नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन थी, और ये जो पहला था ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन वाला कंडीशन था। तो गाइज इस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता था। On comparing the ratio a1/a2, b1/b2, c1/c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। तो ये इनकंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये हमको पता करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3x + 2y = 5, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ। 2x - 3y = 7। अब यदि अपन कंडीशन लगा के चेक करते हैं कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे, 3/2 और 2/-3 और ये मेरा 5/7। अब 3/2 2/3, ये प्लस का ये माइनस का, इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है, और मेरा काम तो इतने से में ही हो गया, क्योंकि यदि ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब डेफिनेटली यूनिक सॉल्यूशन आएगा, और यूनिक सॉल्यूशन आएगा मतलब इक्वेशन कंसिस्टेंट है। सॉल्यूशन आता है तो कंसिस्टेंट है, चाहे यूनिक आए चाहे मेनी सॉल्यूशन आए। इज दैट क्लियर? सो दिस वाज आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन लेके देखते हैं। 2x - 3y = 8 एंड 4x - 6y = 9। अब ये 2/4 -3/-6 8/9। अब ये दोनों तो इक्वल है और ये इक्वल नहीं है, क्योंकि ये मेरा 2/4 ये 1/2 हो गया, और ये भी माइनस से माइनस कैंसिल, 3 2 = 6 1/2 हो गया, मगर ये 8/9 है। तो a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये काहे की कंडीशन है, नो सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा है तो ऐसे केस में अपन क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशन आता है तो कंसिस्टेंट और नहीं आता है तो इनकंसिस्टेंट। ये आंसर आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट देन ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, अब कौन सा कंसिस्टेंट है कौन सा इनकंसिस्टेंट है, और यदि कंसिस्टेंट है यानी आंसर यदि आ रहा है तो ग्राफ बना के आंसर निकालो, दैट इज द क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिएगा x + y = 5, मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, x + y = 5, फर्स्ट क्वेश्चन x + y = 5, देन 2x + 2y = 10। तो यहाँ पर x + y 5, 2x + 2y = 10, तो 1/2, x का कोफिशिएंट 1, 1/2, यहाँ y का कोफिशिएंट 1, ये भी 1/2, ये 5/10, तीनों आपस में इक्वल है, देख लीजिए। तो ये कौन सी कंडीशन है, कौन सी वाली कंडीशन है, मेनी सॉल्यूशन, देयरफॉर मेनी सॉल्यूशन। अब यदि ग्राफ बना करके बताने का बोला जा रहा है क्वेश्चन में, तो ग्राफ भी बना सकते हैं, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। और मेनी सॉल्यूशन है तो ये कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनाना चाहो तो बना दो, मगर दोनों लाइन सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। तो x + y = 5, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आप चाहें तो टेबल बना लो, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। x + y = 5, तो ये मेरा x, ये मेरा y, एक बार जीरो लेंगे तो ये 5 हो जाएगा, इसको जीरो लेंगे तो 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये 5 0, ये मेरा 0 5, तो ये मेरी लाइन बन गई, x + y = 5। और ये वाली लाइन भी आप चाहें तो चेक करके देख लेना, 2x + 2y = 10, ये भी यही वाली है, दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स, दे ऑल आर द सॉल्यूशंस, so there will be infinite solutions of this equation. Now I take the second question. Second question में दिया x - y = 8, और दिया इसके अंदर 3x - 3y = 16। पहले इसको चेक कर लिया जाए, 1/3 -1/-3 और 8/16, ये दोनों इक्वल है, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी 1/3 1/3, मगर ये इक्वल नहीं है, 8 1 जा 8 2 जा, तो इट मीन्स ये वाला कौन सा कंडीशन है, नो सॉल्यूशन का केस है, और नो सॉल्यूशन है तो क्या बोलेंगे अपन, इनकंसिस्टेंट।
ये इनकंसिस्टेंट वाला केस हो गया मेरा, ये जो सेकंड केस है सेकंड वाली इक्वेशन में। अब थर्ड वाला ले लेता हूँ, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये -6 को इधर ले लो, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, और दूसरा है मेरा 4x माइनस 2y इक्वल टू 4, 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब यहाँ पर मैं कंडीशन लगाता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 2/4, a1/a2, 1/-2 और 6/4। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है, ये 1/2 है जबकि ये 1/-2 है। ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है। अच्छा, ये 3/2 ये भी इक्वल नहीं है, पर मेरा काम इतने से चल जाएगा। ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा केस है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन है मतलब सॉल्यूशन आ रहा है, सॉल्यूशन आ रहा है मतलब क्या है, कंसिस्टेंट है। और उन्होंने बोला है कि यदि कंसिस्टेंट है तो ग्राफ बना के सॉल्यूशन निकालो, तो निकाल देते हैं सॉल्यूशन ग्राफ बना के। 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 का ग्राफ बनाते हैं। 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, एक टेबल इसका बन जाएगा। 4x माइनस 2y इक्वल टू 4, आल्दो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, बट ठीक है, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। x y, x को 0 ले लें, y इक्वल टू 6, y को 0 ले लें, 2 3 जार 6 3, बड़े आसानी से आंसर आ रहा है। x को 0 ले लें, -2y 4, तो ये -2 आ गया। y को 0 ले लें, 4x इक्वल टू 4, तो x मेरा 1 आ गया। सो दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम, बड़ा आराम से ग्राफ बना लेते हैं अपन इसका। एक्स वाली लाइन में बड़ा से बड़ा नंबर है 3 और इधर 6, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नंबर नहीं है, दैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सफिशिएंट है। नाउ अब मेरे को लेना है पॉइंट्स, तो 0 6 और 3 0, 0 6 1 2 3 4 5 6 और 3 0 1 2 3, ये 3 0, इनको ज्वाइन कर देंगे बाई स्केल, तो ये मेरी लाइन बन जाएगी। इज दैट क्लियर? तो ये मेरी फर्स्ट लाइन हो गई। अब मैं क्या करूँगा कि ये मेरा 0 -2 एंड इसके बाद मैं लेता हूँ 0 -2 एंड यस 1 0, तो 0 -2 और 1 0 यदि मैं लेता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पर 0 -2, तो ये 0 -2 मेरा यहाँ पर आएगा, और उसके बाद मेरा 1 0 कहाँ आएगा, 1 0 मेरा यहाँ आ रहा है। तो ये मेरी दोनों लाइन हो गई। तो इन दोनों को मैं इन दोनों को ज्वाइन करके मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, तो ऐसी लाइन बनेगी। ये मेरी लाइन बन गई। अब दोनों लाइंस जहाँ इंटरसेक्ट करती है वो मेरा आंसर हो जाएगा, मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये यहाँ 2 पे आ रहा है इस जगह, तो मेरा x का वैल्यू 2 हो गया। और ये जो मेरा इधर आ रहा है वैल्यू, ये भी मेरा 2 पे ही आ रहा है, तो y का वैल्यू भी मेरा 2 हो गया। अब ये थोड़ा सा कम या ज़्यादा मुझे लग रहा है, तो आपको यदि चेक करना हो तो उसका भी ट्रिक बता देता हूँ कैसे चेक करना। अब आपकी ये इक्वेशन थी, तो आप चाहें तो पुट करके देख लें। x का वैल्यू 2 आ रहा है ना, 2 2 जा 4, 4 उधर जाएगा तो y भी 2 ही आएगा, तो y का वैल्यू भी 2 ही आ रहा है। वही मुझे ऐसा दिस इज 2, y इक्वल टू 2। तो इधर x एक्सिस पे जो आएगा वो x का वैल्यू होगा, y एक्सिस पे जो आएगा वो y का वैल्यू होगा। और इक्वेशन सॉल्व करना मैंने पिछले लेक्चर्स में काफ़ी अच्छे से आपको सिखाया है, सो यू विल बी एबल टू मैनेज इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। अब यहाँ पर क्या करना है कि पहले रेक्टेंगल बना लेते हैं। इसकी लेंथ में x ले लेता हूँ, ब्रेड्थ में y ले लेता हूँ, और इसका हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई, ये फार्मूला होता है रेक्टेंगल के पेरीमीटर का। तो हाफ ऑफ पेरीमीटर गिवन 36 है, तो हाफ p इक्वल टू 36, यानी कि हाफ
इंटू 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये पेरीमीटर है, ये 36 है। इट मीन्स मेरा जो x और y का सम है वो 36 है गाइस। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। और क्वेश्चन में दिया है कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ। लेंथ x है जो विड्थ से 4 ज़्यादा है, सो x इक्वल टू वाई प्लस 4, ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब मैं x का वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, तो x की जगह लिख देता हूँ मैं y प्लस 4 प्लस वाई इक्वल टू 36। तो y प्लस वाई मेरा 2y प्लस 4 इक्वल टू 36, तो ये मेरा बनेगा 2y इक्वल टू 32, तो ये मेरा बनेगा y इक्वल टू 16। तो ये मेरा y का वैल्यू आ गया, और y का वैल्यू मैं पुट कर दूंगा किसी भी एक इक्वेशन में, तो मेरे को x का वैल्यू y 16 है, तो 16 प्लस 4 20, तो x इक्वल टू 20, यानी कि लेंथ 20 और ब्रेड्थ 16 है। ये इसका आंसर आ गया। तो बहुत आसान सा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines and coincident lines। तो अपन सबसे पहले इस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि ऐसी इक्वेशन लाना है जो इसके साथ इंटरसेक्ट कर रही हो। तो पहले तो अपन ये देखो कि ये 2x है प्लस 3y है इक्वल टू 8, ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको। अब मैं यहाँ पर एक नई इक्वेशन ले रहा हूँ, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो गाइज ये मेरा a1 हो गया, ये b1 हो गया, c1 हो गया। सो कैन आई से 2/a2 इंटरसेक्ट कब होगी लाइन, जब 2/a2 नॉट इक्वल टू आना चाहिए 3/b2। इसका मतलब मुझे कुछ भी ऐसे नंबर लेने हैं a2 और b2 की जिसमें ये बात सेटिस्फाई होती हो, और c2 तो कुछ भी ले सकते हो जो आपको लेना हो, बस ये इक्वल नहीं आना चाहिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें आप ऐसा कर दिया करो कि कोई भी ऐसा नंबर ले लिया करो। मैं इसको उल्टा ही कर देता हूँ ना, ये 3 को यहाँ कर देता हूँ, 2 को यहाँ कर देता हूँ। तो ये मेरा बनेगा a2 को मैं 3 ले लेता हूँ और b2 को मैं 2 ले लेता हूँ। तो 2/3 और 3/2 दिख ही रहा है कि ये बराबर नहीं है। कुछ भी नंबर जो भी आप ले लेना, पर ऐसा मत लेना कि वो दोनों इक्वल हो जाए, ये इक्वल नहीं होना चाहिए। तो और c2 को कुछ भी ले लेता हूँ, c2 को मैं 1 ले लिया, तो मेरी इक्वेशन बनेगी a2x, तो a2 मेरा 3 हो गया, 3x प्लस 2y इक्वल टू 1। तो ये मेरी एक इक्वेशन बन गई। आप कोई सी भी इक्वेशन इस तरह से बना सकते हैं। दूसरा केस है पैरेलल लाइंस। अब मेरे को पैरेलल लाइन बनाना है। फिर से मैं ये इक्वेशन लिख रहा हूँ, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। बहुत सीधा सा फंडा है, आप इसको ऐसे ही रहने दो। पैरेलल लाइन बनाना है ना, 2x प्लस 3y इक्वल टू, इन दोनों को ऐसे ही रहने दो, इस नंबर को बदल दो, बस कुछ भी लिख दो। ये 9 लिख दिया मैंने, तो ये ऑटोमेटिक 2/2 इक्वल टू 3/3 नॉट इक्वल टू 8/9। तो ये कंडीशन आ गई ना पैरेलल लाइंस की, मतलब ये इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी, पैरेलल है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये आपका फंडा हो गया सेकंड। थर्ड वाला, थर्ड एक ऐसी इक्वेशन बनाना है जो कोइंसिडेंट लाइन को शो करती है। तो कोइंसिडेंट का मतलब ये कि दोनों सेम को रिप्रेजेंट करती है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। इसकी ट्रिक भी सीख लो। इस पूरी इक्वेशन को कुछ भी कर दो, डबल ट्रिपल कुछ भी कर दो, जो नंबर से मल्टीप्लाई करो पूरी इक्वेशन को कर देना। तो ये 4x डबल कर रहा हूँ मैं, 6y और ये 16। अब देखो ये 2/4, 3/6, 8/16 तीनों इक्वल है, और यही तो कंडीशन होती है। ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, यही तो कंडीशन होती है कोइंसिडेंट लाइन की, कोइंसिडेंट लाइंस। तो ये मेरा थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ गया, 4x प्लस 6y इक्वल टू 16। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and x-axis and shade the triangular region। ठीक है, तो सबसे पहले तो ग्राफ बनाना है, एक तो ये लाइन का, एक ये लाइन का, और फिर कोऑर्डिनेट निकालने वर्टाइसेस के ट्रायंगल के, जो ये दो लाइन एक्स एक्सिस के साथ बनाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट टू डू, सबसे पहला काम क्या करना अपने को, इसका वो टेबल बनाना, x माइनस वाई, जस्ट अ मिनट, x माइनस वाई इक्वल टू -1। ये मैंने 1 को उधर ले लिया। और दूसरी मेरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y
इक्वल टू 12। तो एक टेबल मेरा इसका बन जाएगा और एक टेबल मेरा इसका बन जाएगा। x को 0 ले लिया तो माइनस वाई इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू 1 बनेगा। y को 0 ले लिया एक बार तो x इक्वल टू -1 बन जाएगा। तो ये मेरे को 2 पॉइंट मिल गए। अब यहाँ पर ये वाली इक्वेशन में x को एक बार 0 ले लेता हूँ तो ये 6 आ जाएगा मेरा, और एक बार y को 0 ले लेता हूँ तो ये मेरा 4 आ जाएगा। तो ठीक है, 2 पॉइंट सफिशिएंट है लाइंस ड्रॉ करने के लिए। अब मैं अच्छा सा एक ग्राफ बना देता हूँ इसके लिए। पॉइंट्स कितने बड़े बड़े देख लेना, 6 से बड़ा कोई नंबर ही नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6, सब तरफ 6 ले लो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो पहला वाला मेरा जो बनेगा ये मेरा बनेगा 0 1 -1 0, 0 1 तो ये यहाँ कहीं आएगा, और -1 0 ये यहाँ कहीं आएगा। तो 0 1 -1 0, तो इसकी जो मेरी लाइन बनेगी गाइस, ये मेरी लाइन ऐसी बनेगी, इनको मिलाने वाली, इन दोनों पॉइंट्स को। सेकंड लाइन मेरी बनेगी इसके लिए 0 6 और 4 0, 0 6 0 यानी एक्स एक्सिस पर तो जाना ही नहीं है। 0 6 तो 1 2 3 4 5 6, और दूसरी है 4 0, तो 1 2 3 4 0। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली मेरी लाइन ये वाली बनेगी गाइस। तो ये दोनों लाइन और एक्स एक्सिस को मिलाकर के जो मेरा ट्रायंगल बन रहा है वो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। इसको शेडिंग करने का बोला है, कर देते हैं शेड, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। चलिए इसको शेड करने के लिए अपन येलो कलर ले लेते हैं, नो इश्यूज। क्या पूछा था? ओनली दिस, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। ओके, इस ट्रायंगल के वर्टाइसेस चाहिए हमको, तो वर्टेक्स निकाल लेते हैं। ये वर्टेक्स मेरा, इसके कोऑर्डिनेट हो गए मेरे 1 2 3 4 4, 0। इधर एक्स एक्सिस पर 4 है, वाई एक्सिस पे 0 है। ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे मेरे -1, 0, और इसके मेरे कोऑर्डिनेट्स में निकाल लेता हूं तो ये मेरे बनेंगे, यानी ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। एक बार पता कर सकते हैं अपन इसको, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, कि एक्चुअल में क्या आना चाहिए। 3x + 2y x - y = -1, और ये पहले लिख लेता हूँ मैं, 3x + 2y = 12, और इसको डबल कर लूँ मैं तो 2x - 2y = -2, ये कैंसिल हो गया। 5x = 10, तो x आ गया मेरा 2, और x मेरा 2 आ गया, तो मैं यहाँ रख देता हूँ। तो 2 - y = -1 - y - 3, तो y = 3, 2, 3 आंसर आना चाहिए था। एक्चुअली मैं ये ग्राफ पेपर पे नहीं बना रहा हूँ, तो मैं उतनी एक्यूरेसी मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ, बट आंसर पता तो चल ही चुका है कि ये 2 3 आएगा, x 2 और y 3। तो ये मेरा जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये मेरा इधर, ये यहाँ कहीं आएगा, x = 2, और ये 1 2 3, यस ये यहाँ y = 3। अब ग्राफ पे करना थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर एक्यूरेसी आपको मिलेगी। ये 2 और ये 3, सो x = 2, y = 3, सो 2, 3 इज दिस कोऑर्डिनेट। इज दैट क्लियर गाइस? तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस को अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और दिस वाज दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए फिर बहुत जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे गाइस। चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपना फीडबैक देते रहिएगा। थैंक यू सो मच।